अस्सलामुअलैकुम। हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी और हम बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। 90 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 91 क्वेश्चन से। जी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एक्सीलेटर। एक्सीलेटर क्या है और इसको हम कहाँ पे यूज किया जा सकता है। देखिए एक्सीलेटर होता क्या है। एक्सीलेटर एक एडमिक्सचर है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं एडमिक्सचर और एडिटिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जो एडिटिव होता है वो ऐसे इंग्रेडिएंट या ऐसे केमिकल होते हैं जो हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट यूज करते हैं। जब सीमेंट बन रहा होता है तो उसमें हम उसके क्लिंकर जब बनते हैं तो उस ड्यूरेशन में हम उसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है। जबकि एक्सीलेटर क्या होते हैं कि सीमेंट बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, फिर कंक्रीटिंग जब आपने कंक्रीट बनानी है तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए उसमें कोई केमिकल या इंग्रेडिएंट या मिनरल्स ऐड कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जी ये एडमिक्सचर है। ठीक है। अब डिफरेंट किस्म के एडमिक्सचर हैं जिनमें एक एक्सीलेटर भी है। तो आज हम एक्सीलेटर को इधर डिस्कस करते हैं। एक्सीलेटर यूज होता है किस लिए? टू रिड्यूस दी सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम एडमिक्सचर को यूज करते हैं। ठीक है। अब सेटिंग टाइम को रिड्यूस हम क्यों करते हैं? बाज़ दफ़ा हमें जो है वो फार्म वर्क जो है वो जल्दी से रिमूव करना होता है। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड होता है कि जल्दी से फार्म वर्क जो है वो रिमूव करना है, और या फिर हमारे पास क्यूरिंग पीरियड को हमने रिड्यूस करना होता है। कोई भी वजह हो सकती है, मुमकिन है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ना हो, क्यूरिंग कंपाउंड हमने यूज़ करना है, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर ले। ठीक है। इसके अलावा हम रिपेयर वर्क, जैसे कि रोड बन रही होती है तो वहाँ पे भी हम ये एक्सीलेटर यूज़ करते हैं कंक्रीट रोड में। ठीक है। तो कंक्रीट रोड में एडमिक्सचर यूज़ करेंगे, और एडमिक्सचर में हम कैल्शियम क्लोराइड, ये एक बड़ा फेमस एक्सीलेटर है, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको हम कैल्शियम क्लोराइड को 2% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर हम सर्टेन लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बाकी अगर हम लोकल एरियाज़ की बात करें तो लोकल एरियाज़ में अगर हमें रिक्वायर्ड हो कि हमने जल्दी से, यानी कि जल्दी से हमने उसको जो है वो स्ट्रेंथ को अचीव करना है, तो उसके लिए हम जो है वो कास्टिक सोडा सीमेंट में सीमेंट कंक्रीट में ऐड कर देते हैं। जब कास्टिक सोडा को ऐड कर देंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट की अपनी होगी, और ये कास्टिक सोडा भी पानी के साथ मिलने के बाद थोड़ा सा इसका रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो दोनों का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो है सीमेंट जल्दी सेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर। अब एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर कौन से होते हैं ये भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है। एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर ऐसा होता है कि जो हम कंक्रीट में ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल कर देते हैं कि जिससे बबल्स बन जाती हैं कंक्रीट के अंदर। ठीक है। हम जो है वो ऐसा एजेंट उसमें शामिल करते हैं। एजेंट के तौर पे हम ऑयल शामिल कर सकते हैं, हम उसमें एल्यूमिनियम पाउडर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। कंक्रीट में। और ये हम करते क्यों है, इसकी बड़ी वजह है, हमें जो है हमने डेड लोड को रिड्यूस करना हो। ठीक है। इसके अलावा जो है हमें लाइट वेट कंक्रीट चाहिए हो। इसके अलावा हमें जो है ना फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट एक्शन जो है ना, और परमेबिलिटी, इनको रेजिस्ट करता है। ठीक है। यानी कि फ्रॉस्ट एक्शन यहाँ पे यानी कि फ्रीजिंग हो और थाइंग हो। ठीक है। जहाँ पे आप मतलब टेम्परेचर इस तरह का हो कि उस फ्रीज होने के चांस हो, उसके बाद उसने जब, अब बर्फ है ना, बर्फ ऐसे जब फ्रीज होगी फिर जब पिघलेगी तो फ्रीज होने से उसका वॉल्यूम और होगा, पिघलेगा तो फिर वॉल्यूम और होगा। ठीक है। और फ्रीजिंग और थाइंग से जो है ना किसी भी कंक्रीट में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है। तो इस क्रैक्स को जो है ना काउंटर करने के लिए फिर उस कंक्रीट को जो है वो एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर उसमें शामिल कर दिया जाता है, और वो लाइट वेट बन जाती है कंक्रीट, ताकि उसको रेजिस्ट कर सके, उस फ्रॉस्ट एक्शन को रेजिस्ट कर सके। ठीक है।
तो ये है जी हमारा एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर। अब नेक्स्ट है जी, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ये जो इसके इफेक्ट क्या होंगे, इफेक्ट ऑफ एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर्स ऑन परमेबिलिटी। मैंने इसमें आपको बताया कि ये दो चीज़ों का कार्य होता है ना, एक तो ये परमेबिलिटी को भी जो है वो उसको रेजिस्ट करता है और फ्रॉस्ट एक्शन को भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने बोला कि परमेबिलिटी को वो कैसे करता है। देखें, उसमें जो पार्टिकल्स ऐड कर दिए, यानी कि एल्यूमिनियम पाउडर की शक्ल में या ऑयल की शक्ल में, वो होगा क्या, बबल्स बनेगी। अब वो बबल्स बनेगी तो उसका जो एक पाथ है ना पेनिट्रेशन का, वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। बबल्स तो होंगी लेकिन उनका एक अपना पैटर्न होगा, ठीक है। तो जब ये, हाँ, इनिशियल स्टेज पे इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जब ये सख्त हो जाएगी हार्डन्ड कंक्रीट पे, जो परमेबिलिटी है वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट जी, इंटरव्यूअर करेगा, आपने जिक्र किया ये मिनरल एडमिक्सचर का। तो ये मिनरल एडमिक्सचर कौन सा होता है? एक तो केमिकल की शक्ल में हम अगर कुछ ऐड करेंगे तो केमिकल एडमिक्सचर हो गया ना, ये मिनरल एडमिक्सचर कौन सा हो सकता है? अब मिनरल ऐसा होता है जो पार्टिकल की शक्ल में होता है, ठीक है। मतलब उसमें पोज़ोलाना होता है। पोज़ोलाना से क्या मुराद होता है कि बारीक से पार्टिकल होते हैं जिसको हम ऐड कर देते हैं और उसकी एक जो है ना मतलब सीमेंट की प्रॉपर्टी को वो चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो मिनरल एडमिक्सचर्स कौन से होंगे? ये पोज़ोलाना होंगे, और पोज़ोलाना नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, यानी कि बारीक पार्टिकल। नेचुरल में बारीक पार्टिकल किसके होंगे जी? ये आपके क्ले के हो सकते हैं, शैल के हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आर्टिफिशियल पोज़ोलाना, ये क्या है? आर्टिफिशियल पोज़ोलाना, जो मतलब हम पोज़ोलाना खुद बनाते हैं। खुद बनाने में जो है हमारा फ्लाई ऐश है, सिलिका फोम है, ठीक है, मेटाकोलाइन है, फिर उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, राइस हैश ऐश है और सुर्खी है। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको हम, इनके जो है ना, इन सब का साइज़ बहुत जो है वो मतलब फाइन होता है, और फाइन पार्टिकल होने की वजह से इन सब की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इन सब को हम जो है वो आगे जो है ना फर्दर वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। अब इंटरव्यूअर कहता है जी, अच्छा जी, इसमें आपने फ्लाई ऐश का जिक्र किया, ये फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश जी ये जो राख होती है ना, मतलब आपने कहीं पे आग लगाई, आग लगाने से आपको जो राख मिली, उस राख को हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। और ये जो राख होती है इसके बड़े पार्टिकल्स बड़े फाइन होते हैं, और फाइन पार्टिकल होने की वजह से इसको हम सीमेंट में अगर ऐड करते हैं तो होगा क्या कि सीमेंट की एक तो हमारी कंजम्पशन कम होगी, ठीक है, और ये इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिकल होने की, एक तो इकोनॉमिकल होगा, दूसरा ये फाइन पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि सीमेंट से भी जो है ना वो फाइन होते हैं। तो जो है उसकी, एक तो उसको जो है ना परमेबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इसके अलावा जो हमारे वाइड्स उसमें रह जाते हैं उसको भी कम करते हैं, और क्रैक्स को भी ना, जो फाइन क्रैक्स हैं उनको भी काउंटर करते हैं। तो जी ये फ्लाई ऐश जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आग होती है, आग की जो राख है, ये उधर से हमें मिलती है, ठीक है, और इसका मैंने आपको यूज भी बता दिया, यूज हम कहाँ पे करेंगे। अब जी नेक्स्ट है जी ये, अब ये देखे ना, इधर उसने लिखा हुआ है जो फ्लाई ऐश है ये राउंडेड शेप में होगा, और बहुत जो है ना फाइन पार्टिकल, और फाइन पार्टिकल होने की वजह से ये क्या कह रहा है, रिड्यूस इंटरनल फ्रिक्शन। अब इसकी इंटरनल फ्रिक्शन भी कम होती है। अब कम होने की वजह से ये वर्कबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, और एक और चीज है, ये ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है। इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अगर आपने ब्लीडिंग को कम करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें फ्लाई ऐश ऐड कर सकते हैं, फ्लाई ऐश ऐड करने से वर्कबिलिटी भी इंक्रीज होगी। वर्कबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि इसके राउंडेड शेप पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी वर्कबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। एक तो राउंडेड शेप होगा और दूसरी उसकी फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर कहता है ये जो फ्लाई ऐश है, क्या इसके अंदर कोई इटसेल्फ उसकी कोई प्रॉपर्टी है कि वो उसमें सिमिटेनियस प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वो भी जो है उसमें बॉन्डिंग मटेरियल के तौर पे उसको यूज किया जा सकता हो, ठीक है। तो इसका आंसर है सर, फ्लाई ऐश की टाइप्स हैं बेसिकली टू। एक टाइप है उसकी क्लास एफ और एक है क्लास सी। जो क्लास एफ है ना, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 5% से कम होता है,
जो सिर्फ पोज़ोलाना के तौर पे इस्तेमाल होता है। पोज़ोलाना मतलब ब्रीक फाइन पार्टिकल्स हैं और ये क्रैक्स के लिए यूज़ होंगे कि और वर्कबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। मतलब ओनली आप पोज़ोलानिक प्रॉपर्टी को के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है जी क्लॉज सी। क्लॉज सी है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 10% से ज़्यादा होता है। अब 10% से ज़्यादा होता है इसलिए इसमें सिमल्टेनियस प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब बॉन्डिंग मटेरियल के तौर पे जो है ये उसमें यूज़ किया जा सकता है। और इसके यूज़ करने से क्या होगा, सीमेंट की कंजम्पशन कम होगी और स्ट्रेंथ भी अचीव होगी, ठीक है। इसीलिए जो है ना ये क्लास सी जो है इसको बेस्ट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट जी, ये आपने सिलिका फॉर्म का जिक्र किया था, ये क्या है जी? सिलिका फॉर्म सर ये भी इसको भी पोज़ोलाना के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फाइन पार्टिकल्स हैं और इन वर्कबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और जो है ना ये वही इसका भी नाम है सारा, ठीक है। व्हाट इज स्लैग? स्लैग क्या है? स्लैग भी पोज़ोलाना है, स्लैग भी वो फाइन पार्टिकल है। लेकिन स्लैग में आपने ये चीज़ याद रखनी है, जैसे फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश जो है वो आपकी आग से जो है ना बनता है, जबकि स्लैग जो है ये भी बाय प्रोडक्ट है। लेकिन बाय प्रोडक्ट जब आप आयरन बना रहे होते हैं ना, पिग आयरन, तो पिग आयरन जब आप बनाएंगे ब्लास्ट फर्नेस में, तो आयरन बनने के बाद उसकी जो राख बचेगी ना आपको, वो आपकी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होगा, ठीक है। तो ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है इसको यूज करते हैं, इस ये जो है ये इसको जो है यूज करने से क्या होगा कि आपकी जो जंग लग जाता है ना उसको भी काउंटर करेगी, ठीक है। तो इसको भी हम एज अ पोज़ोलाना मटेरियल यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज जीजीबीएस? ये जीजीबीएस क्या होता है जी? ये भी एक टर्म है, ये हर इंटरव्यूअर तो पूछ नहीं सकता, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए। जीजीबीएस होता है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। ये भी समझिए वो स्लैग ही है और इसका भी पार्टिकल बहुत बारीक है और इसको भी यूज करते हैं हम प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए। अब जी ये राइस हैश और ऐश क्या है जी? ये भी वही आग की राख है, लेकिन ये वो जो आग की राख है ये जब हम राइस के हैश को जो है ना, वो जो मतलब राइस की फसल है उसमें से राइस निकालने के बाद जो फसल बचती है उसको जो आग लगा देते हैं, ठीक है। तो उसको राइस हैश ऐश बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम यूज करते हैं। व्हाट इज सुर्खी? अब सुर्खी जो होता है ये भी आपके जो ब्रिक है, ब्रिक्स पड़ी हुई है, ब्रिक्स को जब आप उठा लेते हैं तो उसके नीचे एक सुर्खी सी बन जाती है, ठीक है। और वो सुर्खी के पार्टिकल्स भी बड़े बारीक होते हैं, ठीक है। तो इस बारीक पार्टिकल्स को भी आप एज अ पोज़ोलाना यूज करते हैं प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए, इकोनॉमिकली करने के लिए। और मतलब ये इसके जो है ना सारे हो गए हमारे अपना जो पोज़ोलाना के जितने मटेरियल है ना वो सारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम क्लोराइड को आपने एक लिमिट तक रखना है। वैसे हम 2% तक जो है ना कैल्शियम क्लोराइड, इससे ज्यादा जो है हम यूज नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा यूज करते हैं तो इसका जो है वो ये रिएक्ट करती है, मतलब इसका ज्यादा होने की वजह से जो आयरन यूज करते हैं, जो माइल्ड स्टील यूज करते हैं, उसको जंग लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जब जंग लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए फिर जीजीबीएस यानी कि ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। यानी कि वो जो मतलब आयरन जब बना, आयरन बनने के बाद जो हमें स्लैग मिला, ठीक है, ये वही स्लैग है, लेकिन ये किसी और प्रोसेस से निकला होता है, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो जो जंग लगने की इसकी जंग लगना था उसको रेजिस्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छा जी हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 102 क्वेश्चन हो गए, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह।